हिंदुओं के बीच जाति गैर हिंदुओं की जाति की तरह नहीं है, इसका पार्ट 2। तो साथियों, बाबा साहब अंगलाबिंद कि हिंदुओं की जाति गैर हिंदुओं की जाति की तरह नहीं है, इसमें बाबा साहब कहते हैं यदि आप यदि इस पर विचार करें कि जाति के नियम तोड़ने पर उसके नतीजे क्या होते हैं, यदि जाति का नियम तोड़ दें तो रिजल्ट क्या होगा, तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि जाति का गैर हिंदुओं में उतना महत्व तो नहीं है जितना हिंदुओं में है। यानी हिंदुओं में महत्व तो ज़्यादा है, गैर हिंदुओं में जाति का उतना महत्व नहीं है। उदाहरण देते हुए वो कहते हैं सिखों और मुसलमानों में जातियों का अस्तित्व हो सकता है, पर यदि कोई सिख या मुसलमान जाति के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे सिख या मुसलमान धर्म से बाहर नहीं कर दिया जाएगा। बहुत बड़ी बात बाबा साहब बता रहे हैं कि सिखों और मुसलमानों में भी जातियां हैं और कोई सिख या मुसलमान अपनी जातियों के नियमों का उल्लंघन अगर कर देता है तो सिख और मुसलमान धर्म से वो बाहर नहीं किया जाएगा। सचमुच जाति से बहिष्कृत कर देने का विचार सिखों या मुसलमानों के लिए विदेशी है, लेकिन हिंदुओं का हिस्सा ही अलग है, हिंदुओं का किस्सा ही अलग है। यानी मुसलमानों में और सिखों में वो जाति का नियम अगर कोई तोड़ता है, बहिष्कृत करता है तो वो विदेशी नहीं, उसके लिए बाहरी नहीं माना जाएगा। लेकिन हिंदुओं का किस्सा ही अलग है, इनका तो कहना ही अलग है। कोई हिंदू अगर जाति के नियमों का उल्लंघन करता है तो जाति द्वारा उसका बहिष्कृत कर देना तय है, यानी जाति उसका बहिष्कृत कर देगा। वो जाति में खान पान, शादी ब्याह, सामाजिक कार्यक्रमों में सब में उसे बंद कर दिया जाएगा, बुलाना और आना। इससे पता चलता है कि हिंदुओं और गैर हिंदुओं में जाति के सामाजिक महत्व में भिन्नता है। यही बाबा साहब कहते हैं इसी से पता चलता है हिंदुओं में जाति और गैर हिंदुओं में जाति में भिन्नता है, अलग अलग है, इनके रूप अलग अलग हैं। यह उनके बीच फर्क का दूसरा बिंदु है, ये दूसरा बिंदु उन्होंने बताया। अब अगला नियम जो बताते हैं, लेकिन ये तीसरा तथा और अधिक महत्वपूर्ण बिंदु है। तीसरा बिंदु जो बता रहे हैं, कहते हैं ये और महत्वपूर्ण है। वो क्या है? गैर हिंदुओं में जाति का कोई धार्मिक आयाम नहीं है। गैर हिंदुओं में, सिखों में, मुसलमानों में, ईसाइयों में, गैर हिंदुओं में जाति का कोई धार्मिक आयाम नहीं है, जाति का कोई महत्व नहीं है। लेकिन हिंदुओं में धर्म का निर्णायक रूप में महत्व है। यानी गैर हिंदुओं में जाति का धर्म के लिए कोई महत्व नहीं है, जबकि हिंदुओं में जाति का धर्म के लिए एक निर्णायक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। गैर हिंदुओं में जाति सिर्फ व्यवहार की एक बात है। गैर हिंदुओं में जाति एक व्यवहार की बात है, यह कोई धार्मिक संस्था नहीं है। उन्होंने इसकी शुरुआत नहीं की है, उनके लिए ये केवल टिके रहने का मामला है। जाति है लेकिन वो धार्मिक रूप नहीं है और ना उसका कोई महत्व है। वह जाति को किसी धार्मिक सिद्धांत से बांध कर नहीं देखते हैं। कौन? गैर हिंदू, जैसे सिख है, मुसलमान, ईसाई, ये जाति को धार्मिक सिद्धांत से बांधकर, धर्म से बांधकर नहीं देखते हैं। धर्म हिंदुओं को जातियों के बीच पृथक्करण और अलगाव करने के लिए बाध्य करता है। ये बहुत बड़ी बात बता रहे हैं बाबा साहब। हिंदुओं में धर्म हिंदुओं की जातियों के बीच, जो हिंदू धर्म है वो जातियों का पृथक्करण, अलग अलग करता है, अलगाव करता है, उनके बीच दूरियां बनाता है और इसके लिए बाध्य करता है। और इसे वो अच्छा मानेगा, उसे वो खराब मानेगा, मतलब एक जाति को। लेकिन धर्म जाति के प्रति इस तरह का दृष्टिकोण अपनाने के लिए गैर हिंदुओं को बाध्य नहीं करता है, जबकि गैर हिंदू जो हैं उनका जो धर्म है उनको इस तरह कोई बाध्यता धर्म नहीं प्रकट करता है। धर्म बाध्य नहीं करता है कि उनकी जातियाँ अलग अलग हो, जातियों के आधार पर कोई छोटा और बड़ा हो। अगर हिंदू जाति तोड़ना चाहता है तो धर्म उसके रास्ते में आ जाता है, लेकिन गैर हिंदुओं में के मामले में ऐसा नहीं है। यानी कोई हिंदू है, वो अपना जाति तोड़ना चाहता है, दूसरी जाति में जाना चाहता है या धर्म
अपनाना चाहता है तो धर्म आड़े आ जाता है, जबकि गैर हिंदुओं में ऐसी कोई प्रतिबंध, ऐसा कोई नियम नहीं है। अतः बिना ये जानने की परवाह किए कि गैर हिंदुओं के जीवन में जाति का क्या स्थान है, जाति का स्थान क्या है और क्या उसके समाज में अन्य जैविक तंतु भी हैं जो जाति की भावना को समुदाय की भावना के अधीन कर देते हैं और उनमें जाति का अस्तित्व होने भर से चैन की सांस लेना एक खतरनाक व्यामोह बीमारी है। इस व्यामोह से हिंदू जितनी जल्दी छुटकारा पा सके उतना ही बेहतर होगा। यानी गैर हिंदुओं में ऐसी कोई व्याध बाधा परंपरा रीति रिवाज नहीं है, जबकि हिंदुओं में ऐसी जाति के कारण रीति रिवाज प्रथाएं हैं। अगला बिंदु जो बाबा साहब कहते हैं, तटस्थ हिंदुओं का दूसरा समूह इससे इनकार करता है कि जाति हिंदुओं में कोई ऐसी समस्या पैदा करती है। कहते हैं एक ऐसा समूह है एक हिंदुओं का जो तटस्थ है, वो हिंदुओं में कोई ऐसी समस्या जाति हिंदुओं में कोई ऐसी समस्या पैदा करता है जिस पर विचार करने की ज़रूरत है। यह हिंदू इस बात से खुश है कि हिंदू समाज अभी तक बचा हुआ है और यह इस बात का प्रतीक है कि हिंदुओं में बचे रहने की क्षमता है। अब ये बात समझने लायक है। तटस्थ हिंदुओं का दूसरा समूह जो मतलब तटस्थ है, ना गैर हिंदुओं के पक्ष में है ना हिंदुओं के पक्ष में है, निष्पक्षता के उसमें है, उनका वो इससे इनकार करते हैं किससे कि जाति हिंदुओं में कोई ऐसी समस्या पैदा करती है, ऊंच नीच, भेदभाव, अलगाव, पृथकीकरण कि ऐसा कुछ नहीं करता है जिस पर विचार करने की ज़रूरत है। इस पर विचार करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। कहते हैं यह हिंदू इस बात से खुश है, हिंदू किस बात से खुश है कि हिंदू समाज अभी तक बचा हुआ है। हिंदू समाज किससे बचा हुआ है? वह इस बात का प्रतीक है कि हिंदुओं में बचे रहने की क्षमता है। यानी वो धन परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, विभाजन नहीं हो रहा है। आगे कहते हैं यह दृष्टिकोण प्रोफेसर राधाकृष्णन, सर राधाकृष्णन कौन है, इनके विषय में थोड़ा बता दें। सर्वपल्ली राधाकृष्णन हिंदू दर्शन और हिंदू संस्कृति की महानता के प्रति गहरी आस्था रखने वाले लेखक थे। उनकी प्रसिद्ध किताब हिंदू व्यू ऑफ लाइफ है। वह भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति 1952 से 1962 और द्वितीय राष्ट्रपति रहे हैं। उनका जन्मदिन 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अम्बेडकर ने हिंदू धर्म और संस्कृति की समानता के उनके गुणगान को तथ्यों और तर्कों के आधार पर खारिज किया है। ये पुस्तक उनकी कौन सी है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन की हिंदू न्यू ऑफ लाइफ। ये जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो प्रथम उपराष्ट्रपति रहे, बाद में दूसरे राष्ट्रपति भी वो बने हैं, उनकी किताब में अच्छी तरह से अभिव्यक्त हुआ है। बाबा साहब कहते हैं उनकी किताब हिंदू व्यू ऑफ लाइफ में अच्छी तरह से इसे उन्होंने अभिव्यक्त किया है। वो हिंदुत्व के संदर्भ में वो कहते हैं, कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या कहते हैं? यह कोई कम उम्र की सभ्यता नहीं है। कौन? हिंदू। इसके ऐतिहासिक साक्ष्य 4000 वर्ष से ज़्यादा पुराने हैं, इसके हिंदू संस्कृति, और उस समय भी यह सभ्यता के उस चरण तक पहुंच चुकी थी जो वर्तमान समय तक बीच बीच में मंथर और स्थिर हुए भी निर्विवाद चली आ रही है। इसने आध्यात्मिक ज्ञान और अनुभव के 4 या 5 सहस्त्रवधियों का दबाव और तनाव बर्दाश्त किया है। यद्यपि सभ्यता के प्रभात से ही विभिन्न जातियों और संस्कृतियों के लोग भारत में आते रहे हैं, हिंदुत्व ने अपनी प्रमुखता बनाए रखी है और
राजनीतिक शक्ति द्वारा समर्थित धर्मांतरण कराने वाली शक्तियां भी बहुसंख्यक हिंदुओं को अपने दृष्टिकोण को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं कर सकी है। ये किताब कहती है, किताब में लिखा है कि ये 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता है और जैसी पहले थी वैसी आज भी है। बाहरी लोग आए हैं, बाहरी शक्तियाँ आई हैं, वो इनका धर्मांतरण नहीं करा सकी है, वो धर्मांतरण के लिए बाध्य नहीं कर सकी है। हिंदू संस्कृति कुछ ऐसी जीवन शक्ति है, हिंदू संस्कृति कुछ ऐसी जीवन शक्ति से संपन्न है जिससे लगता है कुछ अन्य अधिक ताकतवर धाराएं वंचित रखी गई हैं। हिंदुत्व की चीरफाड़ करना अब उतना ही जरूरी है जितना किसी पेड़ को खोल कर देखना या उसके जीवन रस से है या नहीं, उसमें जीवन रस है या नहीं, उसमें जीवन रस बह रहा है या नहीं। अब आगे कहते हैं, प्रोफेसर राधाकृष्णन का नाम इतना बड़ा है कि वह जो कुछ कहते हैं उसके साथ गहराई अपने आप जुड़ जाती है, क्योंकि उनका नाम इतना बड़ा है। वो उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, प्रोफेसर भी रहे हैं, राष्ट्रपति भी रहे हैं और हिंदू धर्म के माने जाने लेखक भी रहे हैं, वो राइटर भी रहे हैं। और लोगों का दिमाग प्रभावित होने लगता है उनकी बात सुनकर। फिर भी मेरे दिमाग में जो कुछ है उसे कहने से कुछ हिचकिचाना नहीं चाहिए। बाबा साहब कहते हैं, फिर भी मेरे दिमाग में जो कुछ है उसे कहने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए, कोई हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुझे डर है। बाबा साहब क्या कह रहे हैं? क्योंकि मुझे डर है। उनका ये कथन एक खोटे तर्क का आधार बन सकता है। बहुत बड़ी बात, उन्होंने जो तर्क दिया है वो खोटे तर्क का आधार बन सकता है कि किसी समाज का बचे रहना भर ही बचे रहने की योग्यता का प्रमाण है, कि वो बचा है ये उसकी योग्यता का प्रमाण है। आगे बाबा साहब कहते हैं 19वां का 9वां पॉइंट जो कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि प्रश्न यह नहीं है कि कोई समुदाय बचा रहता है या मर जाता है। बाबा साहब पासा पलट देते हैं, कहते हैं सवाल ये नहीं कोई समुदाय धर्म परिवर्तन करता है या नहीं करता है, वो बचा रहता है या मर जाता है, बल्कि प्रश्न यह है कि वो किस स्थिति में बचा हुआ है। यदि वो बचा है तो किस स्थिति में बचा है। और बचे रहने के कई स्तर हैं, बचे रहने के कई स्तर हैं, लेकिन इनमें से सभी समान रूप से समान पूर्ण नहीं है। लेकिन बाबा साहब कहते हैं लेकिन इसमें सभी समान और पूर्ण नहीं है, वो अलग अलग हैं, व्यक्ति के लिए भी और समाज के लिए भी। वो व्यक्ति के लिए भी अलग अलग हैं और समाज के लिए भी अलग अलग हैं। सिर्फ जीवित रहने और सम्मानपूर्ण तरीके से जीवित रहने के बीच एक खाई है। बहुत बड़ी बात बाबा साहब कहते हैं, जीवित रहना और सम्मान के साथ साथ जीवित रहना, सम्मानपूर्ण तरीके से जीवित रहना, बहुत बड़ा अंतर है, बीच में बहुत बड़ी खाई है। एक जीवित कैसे रहता है? मान सम्मान से एक जीवित रहता है, सम्मान के लिए मरता है। एक सिर्फ जीने के लिए उसे कोई भी घृणित से घृणित काम करवा लीजिए, खाना दीजिए ना दीजिए, सिर्फ जीने के लिए वो गलत से गलत काम करने को तैयार हो जाता है। अब आगे बाबा साहब कहते हैं, युद्ध में लड़ना और गौरवपूर्ण जीना एक तरीका है, कि युद्ध में लड़ना और गौरवपूर्ण तरीके से शान शौकत से जीना एक तरीका है। पीछे लौट जाना, आत्मसमर्पण करना, यानी कि युद्ध से भाग जाना, आत्मसमर्पण करना और एक कैदी की तरह जीवित रहना, यह भी कोई जीने का तरीका है। कैदी की तरह, भिखारी की तरह जीवित रहना कोई जीने का तरीका है। हिंदू के लिए इस तथ्य में आश्वासन खोजना बेकार है कि वो और उसके लोग बचे रहे हैं। वह सब कहते हैं हिंदुओं में ये सब खोजना बेकार है कि वो बचे रहे और कैसे बचे रहे, उनके लोग कैसे बचे रहे। उसे इस पर विचार करना चाहिए कि इस जीवन का स्तर क्या है। इसे जो बचा रहा है उसे विचार करना चाहिए उसके जीवन का स्तर क्या है। अगर वह इस पर विचार करे तो मुझे विश्वास है कि वह अपने अपने बचे रहने का गर्व करना छोड़ देगा। वह साहब कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। अगर वो विचार करेगा कि हम कैसे बचे रहें, इस पर विचार करेगा, विचार विमर्श करेगा, तो वो
ये गर्व करना छोड़ देगा कि हम बचे हैं। फिर वो कहेगा इससे अच्छा था कि हम मर जाते। जीना सम्मान से, और सम्मान से नहीं जी पा रहे तो मर जाना चाहिए। ये बाबा साहब का कहना है। बचे रहना गर्व करना छोड़ देगा। हिंदू का जीवन लगातार पराजय का जीवन रहा है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। हिंदू का जीवन लगातार कंटिन्यू वो पराजित होते रहे, डिफीटेड हुए, डिफीट खाए हैं। जीवन पराजय का जीवन रहा है, और उसे जो चीज़ सतत जीवन युक्त लगती है वो सतत जीवनदायी नहीं है। उस हिंदू को जो चीज़ जीवनदायी लगती है, लाभकारी लगती है, सम्मानित लगती है, वह चीज़ सतत जीवनदायी नहीं है, वो सम्मानजनक नहीं है, वो जीवनदायी नहीं है, बल्कि वास्तव में ऐसा जीवन है जो सतत विनाशयुक्त है। ये जीवन विनाशयुक्त है, इसमें कोई रस नहीं है, सिर्फ विनाश ही विनाश है। यह बचे रहने का एक ऐसा तरीका है जिस पर कोई भी स्वस्थ दिमाग का व्यक्ति जो सत्य को स्वीकार करने से नहीं डरता वो शर्मिंदा महसूस करेगा। ये कहते हैं जो सत्य स्वीकार करने से नहीं डरता है, स्वाभिमानी है, वो व्यक्ति अपने आप को ऐसे जीवन में शर्मिंदगी महसूस करेगा। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है? कमेंट बॉक्स इस पर जरूर लिखें, कमेंट बॉक्स में, तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब करें।